आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि फलां साहब अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा बड़े लगते हैं या फलां खातून अपनी उम्र से कहीं ज्यादा की दिखती हैं। बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में क्या फर्क है? जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी सेहत क्यों खराब होने लगती है? एजिंग प्रोसेस असल में है क्या? क्या हम इस एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं? आज हम इसी मौजूद पर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। सबसे पहली बात यह समझने की है कि बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में क्या फर्क होता है। क्रोनोलॉजिकल एज आपकी वो उम्र होती है पैदाइश से लेके उसके बाद जितना भी वक्फा है वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है। जिस दिन आप पैदा हुए उसके 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद आप उतनी ही उम्र के होंगे। यानी कि पैदा होने से आज तक का करंट टाइम का वक्फा आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज जो है वो आपके टिश्यूज और आपके सेल्स की एज। आपकी उम्र तो 40 साल है, लेकिन आपके खलीए जिस्म के जिनसे आपका जिस्म बनता है, आपके ऑर्गन्स जो आपके जिस्म को बनाते हैं वो कितने साल के हैं, आपके सेल्स कितने बूढ़े हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जितने सेहतमंद आपके सेल्स होंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी बायोलॉजिकल एज होगी आपकी क्रोनोलॉजिकल एज के मुकाबले में। कहने उम्र तो आपकी 30 साल है, लेकिन लगते आप 40 साल के हैं। क्यों? कि आपके सेल्स आपकी उम्र से ज्यादा बूढ़े हैं। ये एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि जब आपके सेल्स और ऑर्गन्स आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ बीमारियां लगने लगती हैं। अगर आप 40 साल के हैं मगर आपके सेल्स 55 साल के हो गए हैं तो जाहिर है वो तमाम बीमारियां जो 55 साल की उम्र में आपको लगनी चाहिए थी वो आपको 40 साल की उम्र में लग रही है। आपकी उम्र घट जाती है, एजिंग प्रोसेस ज्यादा हो जाता है, आपको मुख्तलिफ बीमारियां लग जाती हैं। तो ये बहुत अहम है कि आपको पता हो कि कौन सी चीजें हैं जो आपकी बायोलॉजिकल एज को अफेक्ट करती हैं, आपको टाइम से पहले पहले बूढ़ा कर देती हैं। अब इसके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं जो कि मेनली जेनेटिक टेस्ट है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन दो अहम कॉन्सेप्ट है। एक तो है टेलोमेयर का कॉन्सेप्ट। आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपके सेल के अंदर होते हैं जिसमें डीएनए होता है। डीएनए वो मटेरियल है जिसमें आपकी बॉडी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। आपकी कद, हाइट, आंखों का कलर, बालों का कलर, ये सब डीएनए में स्टोर है। डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स के एंड पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे टेलोमेयर कहते हैं। साइंटिस्ट टेलोमेयर को मेजर कर सकते हैं। ये देखा गया कि बढ़ती उम्र के साथ टेलोमेयर की लेंथ जो है वो रिड्यूस होने लगती है। जिन लोगों में टेलोमेयर की लेंथ कम होती है उनको बीमारियां ज्यादा लगती हैं और उनकी उम्र भी कम होती है और लॉन्जिविटी उनकी रिड्यूस हो जाती है। तो टेलोमेयर को मेजर करके साइंटिस्ट ये मेजर कर सकते हैं कि आपकी बायोलॉजिकल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज की ही बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अगर आपकी उम्र 50 साल की है तो आपकी टेलोमेयर लेंथ जो है क्रोमोसोम के एंड पे क्या वो भी 50 साल ही के पर्सन की है या नहीं। अगर आपके टेलोमेयर छोटे हैं तो इसका मतलब आपको बीमारियां ज्यादा लग सकती हैं, आप जो है आपकी जिंदगी छोटी हो सकती है। दूसरी चीज है डीएनए मेथाइलेशन। इसके जरिए भी आपकी जो है बायोलॉजिकल एज मेजर की जा सकती है विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। डीएनए मेथाइलेशन वो प्रोसेस है जिससे आपकी जीन्स टर्न ऑन और टर्न ऑफ होती है। देखिए आपके जिस्म में जो जीन्स हैं वो तमाम की तमाम हर वक्त काम नहीं करते रहती। कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो आपकी अच्छी जीन्स को टर्न ऑफ कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपके जिस्म में ऐसी जीन्स हैं जो इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती हैं, आपके जिस्म को बाहर के जरासीम से और इन्फेक्शन से बचा के रखती हैं। अब आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए, आपने रहना शुरू कर दिया जहां पे फैक्ट्रियों को धुआं है और हर तरफ लोग सिगरेट पी रहे हैं और फजा में किसी किस्म के दरख्त नहीं है उस माहौल में, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जीन्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती हैं वो मिथाइलेशन के लिए टर्न ऑफ हो जाएंगी, वो जीन्स ही बंद हो जाएंगी फिजा की आलूदगी की वजह से। जब वो जीन्स बंद हो जाएंगी तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और रिड्यूस हो जाएगी और आपको बीमारियां ऑटोमेटिकली लगेंगी और आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। इसी तरह स्मोकिंग है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके डीएनए मेथाइलेशन बढ़ जाएगी और आपकी अच्छी वाली जीन्स जो है वो स्विच ऑफ हो जाएंगी और आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी, प्रोटीन प्रोडक्शन रुक जाएगी। साइंटिस्ट ने यह मालूम किया है कि हमारे जिस्म में कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जिसे सर्टुएंट जीन्स कहते हैं।
7 जीन्स होती हैं जो सर्टुइन जीन्स होती हैं, इनको लॉन्जेविटी जीन्स भी कहते हैं। अगर आप अपनी सर्टुइन जीन्स को स्टिमुलेट कर लेंगे तो आपकी उम्र बढ़ सकती है और आपकी बीमारियां कम हो सकती हैं और मेथाइलेशन का प्रोसेस रिड्यूस हो सकता है और आपके टेलोमेयर की लेंथ बढ़ सकती है। आज के वीडियो में यही डिस्कस करूंगा कि वो कौन से पावरफुल मैकेनिज्म है जिससे आप अपनी सर्टुइन जीन्स को स्टिमुलेट करके अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं और अपनी बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज का जो डिफरेंस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। पहली चीज जो आपकी सर्टुइन जीन्स को स्टिमुलेट